Good morning, everyone. Welcome back to studio.com. Today we will cover the current affairs of 9 Feb 2022. So let's start the video. My first topic is National Single Window System. इसमें क्या होता है? अभी ये न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि जम्मू कश्मीर पहली यूनियन टेरिटरी बना है जिसने नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम को ज्वाइन किया है। इसमें क्या होगा? जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए रहती है अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। तो उससे रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है या क्लियरेंस के लिए जो भी ऑफिस में जाना है या जिस प्लेटफॉर्म पे जाना है उसके लिए अब एक इंटीग्रेटेड सिस्टम बना दिया गया है। उसमें एक सिंगल विंडो है, तो उससे कनेक्ट हो गया है अब जम्मू कश्मीर। इसमें क्या होगा, जो ईज ऑफ बिजनेस है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, उसमें एक बेनिफिशियल के रूप में काम करेगा ये नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम। नेक्स्ट, अभी इंडिया में केसेस देखे गए हैं फेयर बैंक्स डिसीज और एक्रोमेगेली के। फेयर बैंक्स डिसीज और एक्रोमेगेली। फेयरवेंग डिसीज के लिए जो जो भी ट्रीटमेंट दिया जाता है वो भी इंडिया में कहाँ पर अवेलेबल है? टर्सरी केयर इंस्टीट्यूशन में। इसमें क्या होता है, जो पेशेंट है उसको काफ़ी ज़्यादा पेन होता है, उसको ऑर्थोपेडिक प्रोसीजर चाहिए रहते हैं अपने पेन को कम करने के लिए। तो वो सारी फैसिलिटीज अभी कहाँ पर है? टर्सरी केयर इंस्टीट्यूशन में इंडिया में। और एक्रोमेगेली किससे होता है? जो ग्रोथ हार्मोन है जब वो ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में सिक्रीट हो जाता है, मतलब ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाता है बॉडी में, तब एक्रोमेगेली डिसीज होती है। और ये मोस्टली किस वजह से होता है? जब ट्यूमर जनरेट हो जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड में। उसके लिए एक ड्रग यूज किया जाता है, एक मेडिसिन यूज की जाती है, सोमैटोस्टेटिन। सोमैटोस्टेटिन ये एक शेड्यूल्ड ड्रग है किसके? जो हमारा एक्ट है, जो लिस्ट है, नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन 2015, इसमें इसको शेड्यूल्ड ड्रग की कैटेगरी में रखा गया है। और इसकी प्राइसिंग कौन डिसाइड करता है? नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी। नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी इसके प्राइसेस को डिटरमाइन करती है। मोस्ट फेवर्ड नेशंस क्या होते हैं? ये डब्ल्यूटीओ की जो डेफिनेशन है उसमें ये कहा गया है, इट इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट कंट्रीज शुड ट्रीट ऑल द ट्रेड पार्टनर्स इक्वली। मतलब जितने भी कंट्रीज हैं वो आपस में एक दूसरे को इक्वली ट्रीट करेंगे। कोई किसी कंट्री पे एक्स्ट्रा टैक्स का बर्डन नहीं डालेगा। सो देयर शुड नॉट बी एनी कंट्रीज दैट शुड बी मोर फेवर्ड। सेकंड इज डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। इसमें क्या होता है? दिस इज अ टैक्स विच लिवाइड ऑन द डिविडेंड्स। मतलब जो प्रॉफिट जनरेट होता है, जो डिविडेंड मिलता है, तो उस पर जो टैक्स लगाया जाता है उसको बोलते हैं डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। नेक्स्ट इज डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, DTAA। इसमें क्या होता है? दो कंट्रीज के बीच में या दो से ज्यादा कंट्रीज के बीच में एक टैक्स ट्रीटी साइन कर दी जाती है। इसमें क्या होता है? इसमें टैक्स पेयर्स होते हैं, उनको डबल टैक्स पे ना करना पड़े। नेक्स्ट, डीलिमिटेशन कमीशन, ये रिसेंटली न्यूज में था, इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो देख लेते हैं। सबसे पहले इसका कंपोजिशन। इसके कंपोजिशन में कौन कौन आते हैं? हमारे रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज आते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर आते हैं, और रिस्पेक्टिव स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स आते हैं। डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट कब एक्ट किया गया था? 1952 में एक्ट किया गया था। और डीलिमिटेशन कमीशन को गठन कौन करता है? हमारे प्रेसिडेंट सर। कौन करते हैं? प्रेसिडेंट। इसके अलावा ये अभी तक 4 बार सेटअप किया जा चुका है: 1952, 1963, 1973, 2002, 2002। और डीलिमिटेशन कमीशन को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन इन द कोलैब विद इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। किसके साथ? इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। और ये क्यों बनाया जाता है डीलिमिटेशन कमीशन? इसलिए बनाया जाता है टू प्रोवाइड इक्वल रिप्रेजेंटेशन टू इक्वल सेगमेंट ऑफ ए पॉपुलेशन। टू प्रोवाइड इक्वल रिप्रेजेंटेशन टू इक्वल सेगमेंट्स ऑफ ए पॉपुलेशन एंड टू फॉर द प्रिंसिपल ऑफ वन वोट वन वैल्यू। वन वोट वन वैल्यू। आर्टिकल 329 में क्या मेंशन है? जो भी ऑर्डर डीलिमिटेशन कमीशन के द्वारा ऑर्डर लाई जाएंगे, it have the force of law and cannot be questioned before any court. Cannot be questioned before any court. Pegasus, ये रिसेंटली न्यूज में था। ये एक मिलिट्री ग्रेड स्पाईवेयर है। इसमें क्या है? ये इजरायली साइबर सिक्योरिटी के द्वारा बनाया गया है। एक फर्म है वहाँ के, NSA ग्रुप टेक्नोलॉजी, उसने बनाया है। और बताया इन्होंने कि ये इट विल बी ओनली सोल्ड टू वेटेड गवर्नमेंट्स। ओके। सो इंडिया में अभी दो लॉ हैं जो हमारे कम्युनिकेशन सर्विलेंस कर सकते हैं। कौन कौन से? टेलीग्राफ एक्ट 1885 और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। ये न्यूज़ में इसलिए आया था क्योंकि इसमें ये बताया गया है कि ये मोबाइल को एक्सेस कर लेता है। इसमें फोटो भी, फोटो, कॉन्टैक्ट्स, गैलरी एंड अदर डॉक्यूमेंट्स फाइल एक्सेस कर सकता है। और साथ ही ये भी कहा गया है इसमें कि ये कैमरा भी ऑन कर सकता है, इसलिए न्यूज़ में आ गया था। इस पे कंट्रोवर्सी काफ़ी चल रही थी। नेक्स्ट, लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट। लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट, इसमें कंपोजिशन क्या है?
लोकपाल में होते हैं 1 चेयर पर्सन होते हैं, एंड मैक्सिमम कितने मेंबर्स हो सकते हैं? 8 मेंबर्स। इसमें जो 8 मेंबर्स हैं उसमें 50% होंगे जुडिशियल मेंबर, और मिनिमम 50% विल बी SC ST OBC माइनॉरिटीज एंड वीमेन। इनके जो मेंबर्स हैं उनको अपॉइंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सिलेक्शन कमेटी। सिलेक्शन कमेटी की रिकमेंडेशन पर इनके मेंबर्स को अपॉइंट किया जाता है, किसके द्वारा? प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। और इनका जो टर्म है वो कितना है? 5 years या मैक्सिमम एज ऑफ 70 years। 5 years और टिल द एज ऑफ 70 years। और लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट ये क्यों लाया गया था? जो करप्शन है उस पे निगरानी रखने के लिए, कि करप्शन ना हो इन द पब्लिक फंक्शनरीज। होयसला टेम्पल्स रिसेंटली न्यूज में थे। 2 टेम्पल हैं, चेन्नकेश्वर टेम्पल बेलूर में, होयसालेश्वर टेम्पल हेलाबिड में। होयसालेश्वर टेम्पल हेलाबिड में। और होयसला की जो डायनेस्टी थी वो किस टाइम रूल में थी? 11th century से 13th century तक। अब फीचर्स देख लेते हैं होयसला टेम्पल्स के। इंपॉर्टेंट फीचर्स कौन कौन से हैं? इनका जो स्टाइल है, जिस स्टाइल में ये बनाए गए हैं, इनका जो पैटर्न है वो है हाइब्रिड स्ट्रक्चर। मतलब इसमें नागर जो स्टाइल है और द्रविडियन स्टाइल है, उन दोनों का कॉम्बिनेशन है। इसमें स्टार शेप्ड प्लान बनाए गए हैं, स्टार शेप्ड प्लान्स के रूप में इनको कार्व किया गया है। और ये यूजली किस पे बने होते हैं? प्लिंथ पे, जिसको किस नाम से जाना जाता है? जागती। किस नाम से? जागती। इसमें ओपन और क्लोज मंडपा दोनों पाई जाते हैं, ओपन एंड क्लोज मंडपा फाउंड। और कल्याणी और स्टेप वेल्स भी फाउंड करते हैं। कल्याणी वेल्स और स्टेप वेल्स भी इसमें मिलते हैं। यूएनएससी रिसेंटली न्यूज में था। इसमें क्या है, इंडिया को 2022 तक 2022 में तक इसको 2 साल का जो नॉन मेंबर का परमानेंट मेंबर का टारगेट मिला, वो मिला था मेंबरशिप। इसलिए न्यूज में आ गया था। इसमें यूएनएससी में 15 मेंबर्स होते हैं, और ये इंडिया का 8th टाइम होगा जब इंडिया को एज अ नॉन परमानेंट मेंबर इलेक्ट किया गया है। नेक्स्ट इज पीएम नेशनल रिलीफ फंड। एक बनाया गया था 1948 में विद पब्लिक कंट्रीब्यूशन। इसमें पब्लिक कंट्रीब्यूशन थी टू असिस्ट डिस्प्लेस्ड पर्सन फ्रॉम पाकिस्तान। इसके जो रिसोर्सेज हैं उसको यूटिलाइज किया जाता है टू रेंडर इमीडिएट रिलीफ टू द फैमिलीज ऑफ दोज किल्ड इन नेचुरल कैलामिटी। जो नेचुरल प्राकृतिक आपदा आती है उसमें जो फैमिलीज को राहत पहुंचाने के लिए इसका जो फंड है यूज किया जाता है, लाइक फ्लड्स में, अर्थक्वेक्स में। और इसमें कोई भी बजटरी सपोर्ट नहीं मिलता है। इसमें सिर्फ एक्सेप्ट की जाती है वॉलेंटरी कंट्रीब्यूशन। वॉलेंटरी कंट्रीब्यूशन को एक्सेप्ट किया जाता है पीएम नेशनल रिलीफ फंड में। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड, ये न्यूज़ में था। इसको इसके बारे में स्टैटिक जो पोर्शन है वो कवर कर लेते हैं। कि इसको सेटअप किया गया था 1996 में। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, और ये किस डिपार्टमेंट में आती है? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक। इसका मेन काम क्या है? टू प्रमोट डेवलपमेंट एंड कमर्शियलाइजेशन ऑफ इंडिजिनस टेक्नोलॉजी एंड अडेप्टेशन ऑफ इम्पोर्टेड टेक्नोलॉजी फॉर वाइडर एप्लीकेशन। मतलब जो हमारी इंडिजिनस टेक्नोलॉजी, मतलब जो हमारी स्वदेशी टेक्नोलॉजी है, उसको अडेप्ट करना, उसको डेवलपमेंट करना, उसका कमर्शलाइजेशन करना। उसके अलावा जो इम्पोर्ट्स करते हैं टेक्नोलॉजी, जो हम फॉरेन कंट्री से जो भी टेक्नोलॉजी को एक्वायर करते हैं, उसको वाइडर एप्लीकेशन में यूज करना। नेक्स्ट इज ग्रीन क्लाइमेट फंड। ग्रीन क्लाइमेट फंड ये एक एलिमेंट है पेरिस एग्रीमेंट का। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट क्लाइमेट फंड है, जिसका काम क्या है? टू सपोर्ट डेवलपिंग कंट्रीज रियलाइज देयर नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। GCF जो है इज मैंडेटेड टू इन्वेस्ट 50% ऑफ इट्स रिसोर्सेज टू मिटिगेशन। जो 50% इसके रिसोर्सेज हैं उसको मिटिगेशन में मैंडेट इन्वेस्ट करेगा, और 50% टू अडेप्टेशन इन ग्रांट इक्विवेलेंट। नेक्स्ट, नेशनल कमीशन फॉर वीमेन, ये न्यूज में आ गया था क्योंकि इसके 30 साल पूरे हो गए हैं 2022 में, इसलिए न्यूज में था। ये एक स्टेचुटरी बॉडी है जिसका गठन किया गया था 1992 में, और किस एक्ट के तहत बनाया गया था? NCW एक्ट, नेशनल कमीशन फॉर वीमेन एक्ट 1990। इसमें मेंबर्स हैं चेयरमैन, और होते हैं 5 अदर्स मेंबर। इनको नॉमिनेट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ये थे हमारे 9 फैब के करंट अफेयर्स। मिलते हैं 10 फैब के करंट अफेयर्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।